हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं रुबीना आप सबको अपने चैनल में वेलकम कर रही हूँ। और आज मैंने उस दिन वीडियो डाली थी, आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट, इतनी दुआएं मुझे मिली, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो फिर से शेयर की जाए। वैसे तो कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ करूँगी। और हाँ, देखिए, मैं वॉक करना शुरू कर दी हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी बताया था और मैं छोड़ भी दी थी, तो इसलिए अब से शुरू किया है 1 हफ्ते से। सुबह ही बच्चों को जैसे नमाज फजर की नमाज़ पढ़ के बच्चों को स्कूल भेज के मैं आ जाती हूँ, 1 घंटा वॉक करती हूँ और उसके बाद घर चली जाती हूँ। तो ये मैं वॉक करने आई हूँ और मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट आए और सब पॉजिटिव ही कमेंट थे, सब में बस दुआएं थी। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वर्ड तो बहुत छोटे हैं क्योंकि इतने दिन बाद मुझे इतनी दुआएं मिली हैं, इतनी दुआ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, इतने टाइम बाद मुझे खुशी हो रही है। और चलिए, तो मैंने वॉक कर लिया है, मैं घर जाके आप लोगों से और बातें करती हूँ। और ये पार्क है, बहुत बड़ा है, 2 चक्कर लगाने से 10,000 स्टेप पूरे हो जाते हैं, बहुत बड़ा पार्क है। तो चलो, बस मेरी वॉक हो गई है, अब मैं घर चलती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आए हैं ज़कीर, लेकिन वो आगे जैसे जॉगिंग कर रहे हैं, मैं तो वॉक कर रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग रहती है, इसलिए बस मैं थोड़ी तेज़ वॉक करती हूँ, जॉगिंग नहीं करती हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ घर पे जाके आप लोगों से। तो जी, मैं घर आ गई हूँ और मुझे थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो में बना रही हूँ। और मेरा चैनल जैसे आप लोगों को पता है कि डिसेबल है, मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है, तो आप लोग दुआ करो कि मोनेटाइज हो जाए। और डाइट के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि डाइट प्लान शुरू करें, डाइट करें, तो डाइट मैं अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है, तो उसकी वजह से। और फिर वैसे भी मेरा जेनेटिक भी है, मुझे भूख, हम लोगों को जो स्ट्रेस या फिर कोई तबीयत ख़राब होती है तो हम लोगों को भूख बहुत लगती है। मेरी अम्मी ऐसी थी, इसलिए हम दोनों बहनें भी ऐसे ही हैं कि हमें भूख बहुत लगती है। और मेरी जैसे मुझे आयरन की भी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो जिसकी वजह से या पता नहीं क्या, डॉक्टर तो कह रहे हैं उसी की वजह से मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जबकि मैं मीठा बिल्कुल पहले नहीं खाती थी, हलवा वलवा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब मुझे इतनी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है कि बीच में 1-2 महीने पहले की बात बता रही हूँ, जैसे पिछले साल से इस साल तक की बात बता रही हूँ, कि मैं 1 किलो अगर मिठाई लेती थी तो 2 दिन में खा लेती थी। लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे थे, मैं 1 किलो मंगवाती थी, 2 से 3 दिन में खा जाती थी और खाना नहीं खाती थी, बस मीठे पे ही रह रही थी। तो इसकी वजह से तबीयत मेरी थोड़ी और बिगड़ गई, बीमारियां और बन गई। लेकिन क्या करूं, जिसे लगता है कि क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है कि चक्कर से आने लगते हैं, तो मुझे खाना पड़ता है। तो अभी भी ऐसी है, अभी थोड़ा मैंने कम किया है वैसे, पहले बीच में बहुत ज़्यादा कर रही थी, खा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बीच में कम किया है और धीरे धीरे ऐसी कम करूँगी। अभी वॉक शुरू करी है तो धीरे धीरे भी जैसे नॉर्मल रूटीन पे भी आऊँगी, खाने पीने में भी थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी। तो फिर उसके बाद जैसे मैं अपनी डाइट शुरू करूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और डिप्रेशन की वजह जो है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि डिप्रेशन क्यों ले रही हो, मत लिया करो, तो मैं जानबूझ के नहीं ले रही हूँ, बस आप लोग दुआ करो जल्दी से सही हो जाऊँ, क्योंकि इलाज तो चल रहा है, अब मैं इंशाल्लाह सही होके दिखाऊंगी। और खुद से नहीं ले रही हूँ, हो पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि जिनके साथ इतना कुछ करा, अच्छा करा, बहुत कुछ करा, वो धोखा दें, वो कैरेक्टर पे भी आ जाएं, बहुत कुछ करा, तो फिर वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही हैं। तो जो कि डॉक्टर कह रहे हैं कि दिमाग में कोई केमिकल होता है जो कि ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से थॉट आते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, तो धीरे धीरे वो दवाइयों से रिकवर हो जाएगा। तो अभी इलाज तो चल ही रहा है, हर सैटरडे मेरी काउंसलिंग होती है और 1 महीने में वो डॉक्टर देखते हैं। बाकी थायराइड और जो बीपी ऊपी के लिए है वो दूसरी डॉक्टर है। अपोलो से मेरा इलाज चल रहा है, 3 डॉक्टर वहाँ को मैं 3 डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो बस आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है और कुछ नहीं कहूँगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, वायरल करें, और मुझे कंटिन्यू रहना है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सोच रही हूँ डेली वीडियो डालूँगी, बस मोनेटाइज हो जाए मेरा। आप लोग खूब ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो
ताकि लोग देखें, लोगों के पास पहुँचे। फिर मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी और डाइट प्लान भी शेयर करूँगी और अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, हेल्दी रेसिपी भी शेयर करूँगी, अनहेल्दी भी करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, कभी कभार तो हम खा ही सकते हैं। तो हर तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी दुआएं मुझे दी है, इतनी दुआएं दी है। ये 1.5 से 2 साल में जितनी खुशी मुझे नहीं हुई उतनी खुशी कम सारे कमेंट पढ़ के हुई है। मेरे हस्बैंड भी पढ़ के बहुत खुश हो रहे थे, वो भी कह रहे थे देखो लोगों की कितनी दुआएं मिल रही है। वो मुझे बहुत टाइम से कह रहे हैं, 6 से 7 महीने से मुझे कह रहे हैं कि वीडियो डालो, लेकिन मैं ही नहीं सुन रही थी। मैं मेरा मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैंने सोचा, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी कह रहे थे कि आप यूट्यूब पे वीडियो शुरू करो, तो फिर दिमाग आपका लगा रहेगा, तो आप थोड़ा सा आप टेंशन से भी बाहर रहोगी। तो चलो अब मैंने शुरू कर दिया है, अब आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी और रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मैं बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। चलो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, ढेर सारी दुआएं करना हमारे लिए भी, सबके लिए भी, मेरे लिए भी, अपने लिए भी। मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी, अपने लिए भी करूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।